शहनाई ब्राइडल क्लॉथिंग एंड एसेसरीज, ए यूनिट ऑफ मिर्जा ग्रुप, मेन रोड, कोटिला, आजमगढ़। लालगंज में भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक हुई आयोजित। मुख्य अतिथि ने कहा, भाजपा के विजय रथ को रोक पाना विपक्षी पार्टियों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आजमगढ़ में अमित शाह व मुख्यमंत्री की रैली के बाद अब भाजपा आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है, जिसके तहत अब जगह जगह बैठक आयोजित कर शक्ति केंद्र प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में लालगंज में भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रभारियों की एक बैठक सगुन मैरिज हॉल में जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण व स्वागत व अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सूरज श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में शक्ति केंद्र प्रभारियों को आगामी चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए चुनाव की रणनीति पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। इशू को लेकर उपरोक्त बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही सरकार का विरोध करना होता है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर ही विपक्ष के लोग ही तरह तरह के सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब खुद ही नहीं अपने पिता को भी वैक्सीनेशन करवाने ले जा रहे हैं। कंगना रणावत पर भी उन्होंने खुलकर बात की और कहा कि उनके कहने का मतलब ये था कि 2014 के बाद गरीबी का सही मायने में सशक्तिकरण हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा के विजय रथ को रोक पाना विपक्ष के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जनता इस बार आजमगढ़ की तमाम सीटों पर भाजपा को जिताने का कार्य करेगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय के साथ महामंत्री सूरज श्रीवास्तव, सीता चौहान, योगेंद्र राय, रामनयन सिंह, सुनील सिंह डब्बू, पंकज राय, रजनीकांत त्रिपाठी, ब्रिजेश राय, संतोष चौबे, दिनेश सिंह, अवधराज यादव, महेश्वरी कांत पांडे, संचिता श्री चौहान, बजरंग बहादुर सिंह, दीपक राय, सत्यम राय, बाल मुकिंदर राय सहित आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। किस पर्पज से रखी गई थी? संगठन की मीटिंग। जी। भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं संगठन आधारित पार्टी है जी। और संगठन का लालगंज विधानसभा की आज बैठक थी। खास करके जो हमारे शक्ति केंद्र है, एक रचना का हिस्सा है, उसके प्रभारी और संयोजक की बैठक। सर, प्रतिमंडल का एक बैठक चल रहा है, दूसरी बैठक का आरंभ हुई। जी सर, समाजवादी पार्टी अन्य विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में महंगाई एकदम चरम सीमा पे बढ़ गई है। इस पर क्या कहना चाहिए सर? ठीक है, ऐसा है कि अगर वो नहीं बोले तो इस समय में उनका सीजन में कैसे काम चलेगा। अभी क्या बोले, अब जब कोरोना का सीजन था तो भी उन्होंने बात रखी थी। जी। क्या बात रखी थी आप अवगत हैं? मर जाएंगे लेकिन बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो 125 करोड़ आदमी लगभग पहुंच चुका है जो वैक्सीन। संयोग अच्छा है कि देर से ही कम से कम सुबुद्धि आई कि कम से कम उन्होंने अब खुद भी लगवाया और एक पुत्र के नाते एक पितृधर्म भी किया कि पिताजी को भी लगवाया। जी सर, अभी एक एक्ट्रेस जो है कंगना रणावत जी, उनका भी एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि आज़ादी जो 1947 में मिली थी वो हमें भीख में मिली थी और असल आज़ादी 2014 के बाद मिली है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उनका कहने का जो तात्पर्य था वो घूम गया। कहने का मतलब ये था कि देखिए, आज 2014 के बाद एक गरीब का सशक्तिकरण जो है वो सही मायने में हो रहा है। आम भारतीय जो थोड़ा गर्व के साथ समाज में रह रहा है। जी। तो आज पहले तो क्या था कि आज़ादी के बाद देश के निर्माण के काम में लोग लग रहे हैं। आज इतने वर्षों के वो अनुभूति नहीं हुई जो कि आज एक भारतीय को हो रहा है कि पूरे विश्व के परिदृश्य पे एक गर्व महसूस कर रहा है। ये अनुभूति हुई नहीं। लेकिन सर ये कहना उचित है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो हमें भीख में मिली थी। में मिली थी, ये कोई भी नहीं कह सकता है कि ये उचित है या अनुचित है। स्वाभाविक है, वो मामूली संघर्ष नहीं था, लाखों करोड़ों आदमी का संघर्ष था। जी। लेकिन ये कहना कि जिन्ना, सरदार पटेल और इन्होंने ही उस आज़ादी के योगदान करता है,
तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण चीज तो हमने इस आधुनिक युग में कोई राजनीतिक परिवेश में नहीं सुने। अगर आप सुने हो तो आप हमको भी जानकारी दे सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान गए हुए थे और जिन्ना के मजार पे चादर भी चढ़ाए थे। देखिए, शिष्टाचार एक अलग बात है, लेकिन और अगर उन्होंने आप तारीफ भी की थी। तारीफ की तो आप जानते होंगे, हम तो नहीं जानते हैं। वो अगर आप साथ में होंगे तो आप शायद सुने होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिन्ना को आप सहमत हैं कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ जितने लोग भारत के यहाँ पे नागरिक खड़े हैं, आप थोड़ा घूम के पूछ लीजिए सबसे कि क्या सहमत है कि आज़ादी दिलाने में भारत में जिन्ना का योगदान रहा, कि जिन्ना का ऐसा योगदान रहा कि भारत भी आज उससे परेशान है और समूचा एशिया परेशान है और विश्व परेशान है। वही केंद्र बना उग्रवाद का, वो जिन्ना के ही मतलब एक उपज थी। और ये आप किस आंदोलन में जिन्ना को रोड पे नमक सत्याग्रह आंदोलन में कोई आपको चित्र अगर हो तो हमसे भी सरोकार करिए, हम भी रखना चाहेंगे।